एनआईओएस डीएलएड के मेरे सारे साथियों सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है सारे एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट को लेकर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार जीत पे जीत मिलती जा रही है, तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ जानूंगा कि ऐसा क्या कुछ बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है सारे जो भी कैंडिडेट एनआईओएस से डीएलएड किए हैं उनके लिए। ठीक है, तो पहले तो मेरे जितने भी साथी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहा करें सही और सटीक जानकारी पाने को लेकर। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ा जीत मिला था, जितने भी एनआईओएस के कैंडिडेट हैं एनआईओएस से डीएलएड किए हैं, लगातार संघर्ष के बाद जो जीत मिला था सुप्रीम कोर्ट से, इसके बाद भी बहुत सारे राज्य सरकार बात को नहीं मान रही थी, अपना मनमानी कर रही थी। और इसी को देखते हुए एनसीटी ने एक नोटिस जारी कर दिया। यह नोटिस आप सभी को हाथ लग गया होगा। और यह नोटिस जारी होने के बाद सारे साथी खुश भी हैं और नाराज भी हैं। ये जो खुशी है, इस खुशी को विस्तार से नहीं बताया गया, पूरे तरीके से नहीं समझाया गया। सारे सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। और ये कोई खुशी छोटा मोटा खुशी नहीं है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि जो प्रताड़ना शुरू से दिए जा रहे थे, क्या उससे छुटकारा भी मिलेगा? जहां जहां से निकाले गए हैं, क्या वहां भी शामिल किया जाएगा? तो आज की इस वीडियो में यही सब मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। इस किताब को बेस्ट बुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस किताब से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाते हैं, क्योंकि इस किताब को आपके नए सिलेबस और नए पैटर्न के अनुसार हमेशा अपडेट किए जाते हैं। इस किताब में खास बात यह है कि इस किताब में आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं, 6 सॉल्व पेपर मिलते हैं। इस किताब का एक और खास बात है कि इसके स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट बुक भी आते हैं, जिसे लेकर अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। इस किताब को पाने के लिए अपने नजदीकी दुकान में कहीं पता करिएगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा चक्षु प्रकाशन का किताब। अगर वहां नहीं मिलते हैं तो आप अमेजॉन से भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दिए हैं जहां से लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो एनसीटी का जो नोटिस जारी हुआ है, इस नोटिस में यही बताए गए हैं कि जो 10 दिसंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, इस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको मानना पड़ेगा। और एनसीटी ही सारा गाइडलाइन निकालता है, सारा नोटिस निकालता है, जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड है सारा एनसीटी ही करता है, और उनका गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो अब एनसीटी ही इसको अपने में शामिल कर लिया कि अब तो आपको मानना ही होगा। अगर नहीं मानिएगा तो भैया आप पे कार्रवाई होगा, मतलब एक्शन लिए जाएंगे। जो भी राज्य सरकार ना माने, चाहे तो जितने भी जो भी राज्य में एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अगर नहीं मानते हैं, और इन सभी को नोटिस दिया गया है, अगर नहीं मानते हैं तो उन पर कार्रवाई भी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पैन इंडिया के लिए लागू होते हैं। तो जहां जहां जिस राज्य में नहीं माने जा रहे थे, जिस राज्य में एंट्री नहीं मिल रहा था, उनको शामिल नहीं किया जा रहा था, अब वहां भी शामिल होंगे। पर इतना ही नहीं है कि आप यहां ही सिर्फ शामिल होकर सीमित हो जाएंगे। तो ऐसे में जो बीपीएससी टीआरई 1, जो बिहार में बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हो गए, अभी 4 होने वाले हैं। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो बच्चे लोग शामिल थे, जो लोग मेरिट में थे, उनको क्या किया जाएगा? क्या उनको भी शामिल किए जाएंगे? अगर उनको शामिल किए जाते हैं तो फिर बहुत ही बड़ा बात है। और ऐसे बहुत सारे राज्य में कहीं काउंसलिंग हो रहे थे, कहीं कुछ हो रहे थे, उनको हटा दिए गए थे। तो क्या वहां भी शामिल किए जाएंगे? ये जो नियम है, जो एनसीटी गाइडलाइन में लिखा, क्या ये जब से अभी नोटिस निकाला है तब से लागू होगा या फिर पहले से लागू होंगे? तो मैं आप लोग को चिल्ला कर बोल रहा था कि जहां जहां शामिल नहीं हुए हैं वहां शामिल होंगे। और ये जो एनसीटी गाइडलाइन निकाला, तो ये नहीं कि जब से निकाला तभी से शामिल होंगे, नहीं, ये पहले से होंगे। जो पहले से आते जा रहे थे उसी टाइम से ये लागू होंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और इसको सही करार ठहराया कि ये सारा सही थे। तो भैया जब से जो नियम आया था, जो गाइडलाइन आया था, तभी से ये सारा लागू होंगे। यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 में भी शामिल होंगे, राज्य सरकार को शामिल करना होगा, टीआरई 2 में भी शामिल करना होगा, और टीआरई 4 का जो वैकेंसी अभी आ रहा है, टीआरई 3 में तो शामिल कर ही दिए गए। कुछ बच्चों को 162 बच्चों को सुप्रीम कोर्ट से जीत मिला, वो लोग शामिल हुए। तो टीआरई 1 में भी शामिल करना होगा, चाहे वो जैसे भी करें। टीआरई 2 में भी शामिल करना होगा, चाहे वो जैसे भी करें। और टीआरई 4 में 1 to 5 और 6 to 8 में इस बार फॉर्म भर के गिरने वाला है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म भराने वाले हैं। क्या आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया ही था, अब एनसीटी अपने गाइडलाइन में भी शामिल कर लिया और सारे जगह नोटिस भेज दिया। तो जो राज्य सरकार ऐठ रहे थे, चाहे तो अपना दिखा रहे थे कि मैं नहीं शामिल करूंगा, जो भी चीज हो, क्योंकि बहुत सारे मैटर थे, कहीं एग्जाम हो रहे थे, एग्जाम के बीच से निकाल दिए गए थे। तो राज्य सरकार सोच रहा है कि भाई मैं इनको फिर से कैसे शामिल करूं, शामिल करना तो दिक्कत है, फिर से सीट लाना पड़ेगा। तो अब जैसे भी करना पड़ेगा उनको, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और सब्जेक्ट टू आउटकम ही था। उनको बोलकर ही निकाला गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार मैं शामिल करूंगा, अगर सुप्रीम कोर्ट शामिल कर देगा तो मैं शामिल कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट शामिल कर दिया तो बीपीएससी टीआरई 1 में जिनको हटाया गया थे, टीआरई 2 में हटाया गया, उनको शामिल किया जाएगा। जहां जहां काउंसलिंग से हटाया गया थे वहां शामिल किया जाएगा। तो शामिल तो करना पड़ेगा। मेरे जितने भी साथी हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें
और जो इन्फॉर्मेशन आगे मैं आप लोग के साथ सारा चीज शेयर करता रहूंगा, और ये खेला अभी कुछ दिन चलेगा पर उनको शामिल किया जाएगा। एक बात याद रखिएगा मेरा, ठीक है? तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।